Hi guys, welcome back to the channel. This is the part 3 of the HPCL PYQs. हम HPCL इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हायरिंग है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और उसके पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो दोनों देख सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे प्लेलिस्ट की सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो HPCL में पूछे जाएंगे। हमें पता है कि 3 मई को एग्जाम है, तो हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम बहुत कम है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी थिंग्स थ्रू यू। ओके अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए तो वेल डिजाइंड आपको मिल जाएगी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। ओके जो बनाई गई है गेट और पीएसयू टॉपर्स के द्वारा। आप जाके www.gateXDA.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कि पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां जाके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 2 3 टेस्ट हो चुका है। अब ये टेस्ट जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर पाए थे वो अभी भी अटेंड कर सकते हैं। आपको लाइव रैंकिंग प्लस सॉल्यूशन भी दिखेगा। प्लस आपके पास 4th 5th और 6th 7th टेस्ट अभी होने बाकी है। 4th जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वो होने वाला है 12 अप्रैल को। आप जाके हमारी साइट में शेड्यूल और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, वो सारी चीजें देख सकते हैं। ओके सो एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको पिन कमेंट में वो जाके आप देख सकते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस कर दिया है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट की एचपीसीएल का पूरा प्लेलिस्ट है, रिक्रूटमेंट वीडियो, सिलेबस, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्रैक करना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि 2022 में जो हुआ था लास्ट टाइम एचपीसीएल का पेपर हुआ था, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे ला रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस है। ओके क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें 85 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोर सब्जेक्ट के, अपने कोर सब्जेक्ट के 85। फिर हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, क्वांट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे 34 और इंग्लिश भी ट्राई करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये सीएन का क्वेश्चन है, आप नेटवर्क लिखा है मतलब आप सीएन समझ जाइए। नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क ऑफ दिस। एक नेटवर्क है जिसका इंटरनेट में सबनेट मास्क ये है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इट कैन हैंडल। कितने नंबर ऑफ होस्ट इस सबनेट मास्क के थ्रू हो जाएगा। ओके सो देखो यहाँ पे सबनेट मास्क दिया है, कोई क्लास नहीं दी हुई है। तो सबनेट मास्क मतलब क्या होता है? सबनेट मास्क नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस, ठीक है, वंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन कितने हैं, यहाँ पे ये पूरा वन है, 8 वंस 448 डॉट 255 क्या होता है? 1 होता है। 4 5 6 7 8 ये भी 1 हो गया। 240 मतलब देखो 240 प्लस 15 हमारा हो जाता है 255, मतलब 15 हमें घटाना है। 15 अगर घटा दोगे तो 15 कैसे होता है? यहाँ पे क्योंकि ये 1 1 1 1 क्या होता है? 15 होता है। सो दिस इज अवर 240.0। ओके नाउ सी देयर, हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस है, कितने नंबर ऑफ वंस है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस। हमें उतने नंबर ऑफ वंस क्या करना है? काउंट करना है। हमारे पास वन जो है 8 प्लस 8 18 16 16 4 20, हमारे पास 20 नंबर ऑफ क्या है? हमारे पास वंस है। तो हमारा जो मास्क हो गया, मास्क एक तरह से वो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, सो द मास्क विल टेल यू द नेटवर्क आईडी। दिस इज व्हाट? नेटवर्क आईडी। एंड द होस्ट पार्ट विल दिस पार्ट विल टेल यू द होस्ट आईडी। तो हमारा जो एक तरह से बोल सकते हैं, हमारा जो पूरा जो 32 बिट होता है वो होता है नेटवर्क आईडी, या कि मास्क बोल सकते हैं आप उसको। प्लस नेटवर्क आईडी में जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वहां हम वंस पुट कर देते हैं, मास्क प्लस होस्ट आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास 32 है और मास्क हमारा कितना है? 20 है। तो 32 इज इक्वल टू 20 प्लस होस्ट आईडी। तो हमारे पास होस्ट आईडी जो आएगा वो आ जाएगा 32 माइनस का 20, दैट इज 12। ओके हमारे पास 12 बिट्स होंगी हर एक होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हर 12 बिट्स में से हमारे पास कितने होस्ट हो सकते हैं? 2 पावर 12 आईपीज हो सकती है, क्योंकि हम 0 1 रखेंगे। भाई अगर हमारे पास 12 पोजीशन है, 1 1 1 1 1 ऐसे करके, यहाँ पे हमारे पास 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 1 हो सकता है, हर जगह 2 चॉइस। तो 2 पावर 12 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, नाउ इतने आईपीज हैं, ये कितना होता है? 4096। ना यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ी क्या करेंगे, 4096 आंसर में है तो वो क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ऐसा नहीं है हमारे पास। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इट कैन हैंडल। होस्ट हमें कितने बता रहे हैं? तो हमेशा होस्ट कितने होते हैं? 2 हमेशा कम होते हैं। ठीक है, 4096 में से 2 घटा दोगे 4094। अब देखो क्यों होते हैं कम, ये बताता हूँ मैं आपको। तो आंसर क्या है इसका? 4094। तो जो हमारा एक पूल होता है, जो आईपी का हमारा पूल होता है, सपोज दैट ये वाला हमारा पूल था जो 255.255.246.0। तो इसका जो फर्स्ट आईपी होगा ना, फर्स्ट आईपी जो होगा वो होगा इसका नेटवर्क आईडी। और जो हमारा लास्ट आईपी होगा ना वो होगा ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी। तो हमें क्या बताना है कि पहला और दूसरा आईपी, जो लास्ट आईपी होता है वो रिजर्व होता है। पहला होता है नेटवर्क का आईपी, दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, इसीलिए दो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो याद रखना कितने नंबर ऑफ होस्ट को आईपी हम दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। कितने नंबर होस्ट को ये होस्ट हैंडल कर सकता है?
जितने नंबर ऑफ हमारे पास आंसर आया माइनस का 2, क्योंकि दो आईपीस हम होस्ट को दे ही नहीं सकते, पहला और लास्ट वाला। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31 जो हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये हमारा एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स मर्ज ऑपरेशन शुड बी थीटा ऑफ log n। गलत, क्योंकि मर्ज ऑपरेशन जो होता है हमारा मर्ज ऑपरेशन, वो हमें m और n क्रॉस की लिस्ट को मर्ज करता है, दैट इज m+1, थीटा ऑफ m+n होता है। अगर m इज इक्वल टू n हुआ तो थीटा ऑफ 2m हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा ऑफ n। तो मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थीटा ऑफ log n नहीं होती है। इट इज अ स्टेबल एल्गोरिथम, तो ये गलत हो गया। इट इज ट्रू। स्टेबल मतलब क्या होता है, हमारा जो 1 2 2 3 ऐसा अगर रहा होगा अगर, तो इन 2 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर इसको 2a बोल दो 2b बोल दो, ये स्टेबल ही रहेगा। मतलब 2b और 2a स्वैप नहीं होगा, जैसी पोजीशन पहले थी वैसे ही रहेगा अगर सेम डेटा आ रहा रिपीटेड हो रहा है तो। इट इज अ बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। करेक्ट, करेक्ट। डिवाइड एंड कनकर होता है क्योंकि हम बार बार डिवाइड करते हैं। ये हमारा एरे होता है, फिर हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया। हर बार दो पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हमेशा, हमें पता है ये चीज। ओके, its worst case time complexity is order of n log n। correct। so which one is the incorrect option? only green one is the incorrect answer, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा ऑफ n चाहिए मर्ज एल्गोरिथम की। देखो मर्ज सॉर्ट के अंदर भी, मर्ज सॉर्ट जो होता है उसके अंदर भी एक एल्गोरिथम होता है मर्ज एल्गोरिथम, उसकी बात कर रहे हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं फिर मर्ज भी करते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ये होती है। ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस थ्री आर द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मर्ज सॉर्ट अगर जिसने पढ़ा हो, जिसको बेसिक नॉलेज भी होगा मर्ज सॉर्ट का, दे कैन इजिली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द थ्रेड इज आर ट्रू। थ्रेड मतलब यहाँ पे हमारा ओएस की बात हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई। देयर कैन बी मोर देन वन थ्रेड इनसाइड अ प्रोसेस। करेक्ट, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड हो सकती है प्रोसेस। एक प्रोसेस है उसके बहुत सारे हमने थ्रेड बना दिए, P1 P2 करके, P3 करके, तो करेक्ट है ये। थ्रेड्स इज ऑफन रिफर्ड टू ए लाइट वेट प्रोसेस। करेक्ट, डेफिनेशन ही होती है थ्रेड की कि थ्रेड जो होते हैं लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, जो कि प्रोसेस के ही क्वालिटीज को, गुड को जो क्या करते हैं आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दीज ऑल आर द इनकरेक्ट। बहुत ही इजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन अवर टेस्ट आल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। What will be the average turnaround time and average waiting time if the arrival times and worst time of the three processes are as follows? Arrival time, worst time. Okay. What is the average turnaround time and average waiting time of if the arrival times and worst times of the three processes are as follows? Okay. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस आईडी दी हुई है P1 P2 P3। अराइवल टाइम दिया हुआ है, वर्स्ट टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 035 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कोई एल्गोरिथम आई थिंक दे हैवंट हमें बताया नहीं है यहाँ पे कि कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, एफसीएफएस यूज करना है, एफसीएफएस यूज करना है, या कि वेस्ट जो हमारा राउंड रॉबिन है वो यूज करना है, या जो हमारा एसटीएफ है वो यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई बता नहीं है, तो आप एल्गोरिथम यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर एल्गोरिथम होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई एल्गोरिथम नहीं बताया, तो आप एफसीएफएस के थ्रू या के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ये, नहीं तो सबको मार्क्स मिलता है इस पे, मार्क्स 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम बताना कंपलसरी है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये सॉल्व कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका, और यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं बताया गया, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ। आप सॉल्व करो और बताओ कौन से एल्गोरिथम के थ्रू इसका आंसर आ रहा है, और कमेंट कर देना। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब सॉल्वेबल क्वेश्चन है, 3 प्रोसेस दी हुई है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। Which of the following addressing modes is used in zero address instructions in a stack organized computer? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, हमारा जो ऑपरेंड होना चाहिए, ऑपरेंड। जीरो एड्रेस का मतलब क्या होना चाहिए, नो ऑपरेंड, नो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन। तो पहला देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर में क्या होता है, हमारे पास ये मान लो ये इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ऐड लिख दिया हमने, यहाँ पे आर लिख दिया, तो यहाँ पे देखो एड्रेस तो है ना। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, एड्रेस पार्ट में रजिस्टर होता है, तो यहाँ पे एड्रेस है, सो दिस वन इज रॉन्ग आंसर। इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, इंप्लाइड में क्या होता है, एड टू डायरेक्ट लिखा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस नहीं होता, डायरेक्ट डेटा होता है। और डायरेक्ट डेटा हमें कहाँ मिल सकता है, जीरो एड्रेसिंग मोड, या कि स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में। स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जो डेटा होता है हमारा टॉप से ही उठ के आ जाता है, तो यहाँ पे इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सीधा वो इंस्ट्रक्शन में ही होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे ये तो मान लो ये तो इमीडिएट हो गया, सॉरी ये वाला हमारा हो जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट ए लिखा है, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, इमीडिएट मतलब डेटा वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड होती है, ये इमीडिएट था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये भी गलत हो गया।
रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में फिर यहाँ पे रजिस्टर होता है जो कि एक एड्रेस जो होल्ड करता है, उस एड्रेस पे हम चाहते हैं, उस एड्रेस के थ्रू हमें क्या मिलता है, दूसरे एड्रेस पे क्या मिलता है, डेटा मिलता है। सो दिस इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो हमें यहाँ पे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में हमें कोई भी एड्रेस जरूरत नहीं पड़ती है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में भी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding the matrix change multiplication problem? It can be optimally solved using a greedy approach। गलत है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ग्रीडी के थ्रू इसको ऑप्टिमली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज कभी भी चूज नहीं करेगा। इट कैन बी सॉल्व यूजिंग डिवाइड एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सही है, करेक्ट है। इट फॉलोज अ डिवाइड एंड कंकर, करेक्ट स्ट्रेटजी, करेक्ट। द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन वर्क्स इन द बॉटम अप मैनर, इट इज आल्सो करेक्ट। सो दिस इज बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है, यू कैन गेट इन माय चैनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं जल्दी से। Which of the following C++ code segments does not print numbers from 1 to 10? 1 to 10 कौन सा नंबर प्रिंट नहीं कर रहा है, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे देखो, इंट a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 1, a प्लस प्लस, ये तो प्रिंट कर रहा है क्योंकि सी आउट लिखा हुआ है, ठीक है। int a is equal to 1, a less than equal to 1, c out a plus plus, this is also correct, क्योंकि ये भी हमारा क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। सेम है, while लूप है या फॉर लूप है। int a is equal to 1, do count c out a plus plus, while is a less than equal to 1, this is also correct, ठीक है। now int a is equal to 1 while a less than equal to 1, a plus plus, तो देखो यहाँ पे जब a is equal to 1 था स्टार्टिंग में, फिर इसने बोला a less than equal to 1, हमने चेक किया 1 less than equal to 2, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको प्लस प्लस किया, तो हमने a को क्या कर दिया, पहले प्लस प्लस कर दिया, मतलब a कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 2, आगे 2, तो 1 तो प्रिंट होगा ही नहीं यहाँ पे कभी, तो 1 प्रिंट नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऐसे चेक करना होता है हमें, ठीक है। ABC आर करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको मजा आ रहा है इन PYQs में, यू कैन जस्ट कमेंट। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्योंकि वी नीड टू कंप्लीट दिस सीरीज, राइट। हाउ मेनी हाफ एडर्स एंड बेसिक गेट्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट अ फुल एडर कॉम्बिनेशंस एंड सर्किट? तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ हाफ एडर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें पता है कि 2 हाफ एडर्स की जरूरत तो पड़ती ही है हमें, 2 हाफ एडर्स, ठीक है। और कितने बेसिक गेट्स हमें कितनी जरूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हमें जो जरूरत पड़ती है वो होती है नैंड गेट की जरूरत हमें पड़ती है। सो सॉरी, इंटरप्टेड बाय द फोन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी हाफ एडर्स एंड बेसिक गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ फुल एडर। ओके, तो ये फिर फुल एडर का हमें पता होना चाहिए कि फुल एडर का हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। आपको डिजिटल लॉजिक में आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं डायरेक्ट। तो फुल एडर जो होता है, हमारे पास ए होता है, ए इनपुट होता है, बी होता है, हमारे पास एक क्या होता है, सी इन होता है, और हमारे पास यहाँ पे कैरी होता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सम होता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 2 हाफ एडर्स की, 2 हाफ एडर्स प्लस 1 और गेट। पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरा आपको पूरा सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो दिस वन इज अ करेक्ट, दिस ऑल आर द इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो आपको डिजिटल लॉजिक आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये सब नोट्स के क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। व्हाट इज द डॉटेड डेसिमल ऑफ द आईपी एड्रेस हुज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज दिस? ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास 32 बिट्स होता है, 32 बिट्स आईपी के होते हैं, और इसको 4 करके हम हेक्साडेसिमल लिख सकते हैं 8। सो 8 हो गया। सो सी क्या होगा हमारे पास, सी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सी कितना होता है, 12 होता है। ए क्या होता है हमारे पास, 10 होता है। बी क्या होता है हमारे पास, 11 होता है। सी हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। सी इज 12, देन 8 4 12। व्हाट इज 2 0 0 1 0? व्हाट इज 2 0 0 1 0? व्हाट इज एफ, 15। ओके, नाउ व्हाट इज 1 0 0 0 1? व्हाट इज 5 0 1 0 1 5? 8 1 0 0 2 0 0 1 0, ठीक है। चलो इसको अब यहाँ पे पूरा सा हम क्या करते हैं, इसको ये हमारा 8 हो गया, ग्रुपिंग करते हैं 8 की, ये हमारा 8 हो गया, दिस वन इज अवर 8 एंड दिस वन इज अवर 8। ओके, सो हमें पता होता है कि 128 होता है, ये 2 होता है, तो हमारा ये कितना हो गया, 13 हो गया, 130 हो गया। तो दिस वन इज अ इनकरेक्ट आंसर। हमें ये पता है कि ये हमारा 128 है, प्लीज, फिर हमारा 64 है, फिर हमारा क्या है, 2 है। 8 2 10 4 14, 6 2 8 1 9, 194। तो ये 149 वाला तो गलत हो गया सीधा, ठीक है। तो हमारा 149 नहीं होगा, 194 है बीच में, और यहाँ पे हमारा क्या है, 130 है।
ठीक है, दिस वन इज हो गया, दिस वन हो गया, देन दिस वन। सो ये हमारा 15 होता है लास्ट में, ये 15 होता है, ठीक है। 1 2 4 8 16, ये क्या हो गया हमारा 1 4 8 16 32 60 64, दिस इज व्हाट 79, ठीक है। So I think they have no, they haven't given the option 79 70, okay. I think what I have done a mistake, let me check. So I think ये हो जाएगा 1 2 4 8, तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 प्लस 15 दैट इज 79 आई थिंक, ओके। सो यहाँ पे 79 होना चाहिए ऑप्शन में। सो 79 अगर ऑप्शन में है, ये तो हमारा, इसको कैलकुलेट कर लो पहले, ये कितना आ जाएगा हमारा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16, तो 21 आ रहा है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 32 हो गए, 32 प्लस 15 हमारा हो जाएगा, दैट इज 47। दिस इज 47, सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। सिंपल, आप कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ओके। A processor has a 32-bit word size and uses wide addressable memory, okay। तो हमारे पास 32 बिट का हमारे पास वर्ड है, और हमारे पास जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है हमारे पास। दिस इज द बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैज 8 बिट्स ऑफ द ऑप कोड। तो हमारे पास 32 बिट का जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, उसमें से हमारा जो 8 बिट होता है वो होता है ऑप कोड के लिए, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में। And the rest for the addressing. If the instruction uses direct addressing mode, what is the maximum memory size that can be directly addressed? Okay, so 32 में से हमारे पास जो मेमोरी बचेगी, यहाँ पे जो बचेगी 32 में से अगर -8 करोगे, वो कितना बचेगा हमारे पास 24, और ये 24 जो रेस्ट हमारा पार्ट है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डायरेक्ट हमारा क्या होता है, एड्रेस पार्ट यहाँ पे रखा होता है। तो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस मेमोरी के हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं, दैट इज 2 पावर 24 डायरेक्ट आंसर। सो 2 पावर 24 बाइट्स, क्योंकि हर एक इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस हो गए। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल, नंबर ऑफ एड्रेसेस बराबर 2 पावर 24 होंगे, एंड साइज और डेटा पर एड्रेस कितना है 1 बाइट। तो हमारे पास 2 पावर 24 हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस है, प्लस 1 बाइट का डेटा है, दैट इज 2 पावर 24 बाइट की हमारे पास क्या होगी, मेमोरी पॉसिबल होगी। अगर यही ये बोलते कि हर एक एड्रेस 2 बाइट का होता, तो पॉसिबल मेमोरी साइज कितनी होती, 2 पावर 24 इंटू 2 बाइट की होती। यहाँ पे इनने बता रखा कि हर एड्रेस जो है बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल मतलब एक एड्रेस पे एक बाइट कंटेंट ही रखा जाएगा। सो 2 पावर 24 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 था ये। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 आएगा, आई थिंक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। ओके, वी डोंट हैव क्वेश्चन नंबर 41। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो नंबर 3। और कुछ हम 41 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आई होप यू गॉट दीज कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन यू मे लाइक इट, यू मे कमेंट, you may subscribe us and go to the test series and practice all the things। जो मैंने क्वेश्चंस अगर कुछ मिसिंग किया है सॉल्यूशन उसमें कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, आपने गलत बताया। थैंक्स फॉर वाचिंग, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द स्पेशल एग्जाम। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।